Dear students, today we are going to discuss about IUPAC nomenclature and nomenclature of aromatic compounds. Aromatic compound, last part of nomenclature. Nomenclature of aromatic compounds. एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए बिल्कुल काफी कुछ रूल्स वही हैं जो आप एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ये अलग भी है। यानी कि कोई बहुत ही आईयूपीएसी नेम में कॉमन नेम, बहुत सारे आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम को बहुत सारे आईयूपीएसी नेम्स की फॉर्म में अडॉप्ट कर लिया गया है फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंड दैट्स व्हाई उन कॉमन नेम्स के लिए तो कोई रूल हो नहीं सकते। फिर भी हम लोग इनको समझने के लिए वी विल ट्राई। देयर आर सर्टेन मेनी कॉमन नेम्स, ट्रिवियल नेम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर देयर, जो आपको ध्यान रखने हैं। कॉमन नेम, एरोमेटिक नेम, आपको एरोमेटिक कंपाउंड के कॉमन नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। कॉमन नेम्स आर मोर इंपोर्टेंट देन आईयूपीएसी नेम, और बहुत सारे कॉमन नेम ही आईयूपीएसी नेम हो गए हैं, तो फिर उस तरह कुल मिलाकर कॉमन नेम्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक कंपाउंड आप लोग जानते हैं, अरोमा, अरोमा मीन्स प्लेजेंट स्मेल, मीन्स प्लेजेंट स्मेल। प्लेजेंट स्मेल, अरोमा मीन्स प्लेजेंट स्मेल। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, सबसे पहले तो एक पॉइंट लिख लीजिए, there are no fixed rules, they are not fixed or general rules for IUPAC naming of aromatic compounds. कुछ रूल तो हैं, लेकिन जनरलाइज सभी में एक ही रूल अप्लाई कर दें ऐसा नहीं है। दे आर नॉट general rules for IUPAC naming of all aromatic compounds. Write down. For many aromatic compounds, common names are adopted as common names are adopted as common names are adopted as IUPAC names. IUPAC सिस्टम में कॉमन नेम अडॉप्ट कर लिए गए हैं। अब फिर भी हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग देखें। एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम डिवाइड करें बच्चों, तो ये क्लासिफिकेशन हम पहले से जानते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हमने होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में तो डिवाइड किया ही किया था। एक और तरीका है एरोमेटिक कंपाउंड को जिनमें बेंजीन रिंग हो और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं हो। तो जिनमें बेंजीन रिंग हो, वन और मोर देन वन बेंजीन रिंग, उनको बेंजीनोइड, ई हटाकर ओइड लगा दो, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन बेंजीनोइड्स एरोमेटिक कंपाउंड। जिनमें एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग जिनके स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे, उनको बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, और जिनमें बेंजीन रिंग दिखाई ना दे उनको नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसा आप काफी एग्जांपल देख चुके हैं, यहां पर ये पायरोल है आपका, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, पर ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड इट। पायरोन, पायरोल, क्यूनोलीन, पिरिडीन, फ्यूरेन, बहुत सारे आपने देखे, थायोफीन, बहुत सारे कॉमनली हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं थी, तो ये नॉन बेंजीनोइड होंगे। कुछ कैटायन और एनायन भी एरोमेटिक होते हैं, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट यू नीड टू स्टडी इज बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और बेंजीन वाले ही आप लोग सभी का नोमेनक्लेचर आपको देखना है, ओनली एंड ओनली। तो
अब मैं बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसमें जो सिंगल बेंजीन रिंग होगी तो दो तरह की सिचुएशन होंगी, वही आईयूपीएसी नेमिंग बस आपको काम आने वाली है। दो तरह के एरोमेटिक कंपाउंड को दो तरीके से, बेंजीन की जो रिंग है उसको आप न्यूक्लियस बोल दीजिए, यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ होगा, यहां पर कोई ग्रुप डायरेक्टली लगा हुआ होगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर, इसको बेंजीन का न्यूक्लियस बोलेंगे। तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, इसका नेम क्या होगा? इसके नेम में रहेगा आपका बेंजीन वर्ड, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स की जगह पर, प्राइमरी सफिक्स की जगह पर ये आ जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स आपका जैसे आता था वैसे ही आएगा, और सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स के वही सीनियरिटी ऑर्डर रहेगा सेकेंडरी सफिक्स का, जो आपने देखा है एलिफेटिक एलिसाइक्लिक में, और सेकेंडरी प्रीफिक्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन के नाम में आता है, तो इनको बोलते हैं हम, जब बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच फंक्शनल ग्रुप हो तो हम बोलते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ये इनका आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, चूंकि उनके नाम में आता है इसलिए बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। अगर साइड चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, यहां पर बेंजीन किसी मेन ये रहेगी साइड में, यहां पर फंक्शनल ग्रुप हो, ध्यान रखें यहां पे चाहे हेलोजन हो, FCl, Br, I, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर चाहे हेलोजन अटैच्ड हो, चाहे आपका कोई जो फंक्शनल ग्रुप लेते थे वो फंक्शनल ग्रुप इधर हो, सीरियल मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, है ना, या फिर मल्टीपल बॉन्ड भी हो इधर, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये कोई भी इधर साइड चेन के इधर हो। ध्यान रखें मैंने मल्टीपल बॉन्ड, हेलोजन भी बोला है, मल्टीपल बॉन्ड भी बोला है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ही नहीं बोला, तो मल्टीपल बॉन्ड भी बोला है यहाँ पर। तो जब ये साइड चेन में हो तो इनके नाम में सेकेंडरी प्रीफिक्स में फिनाइल आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स का हिस्सा फिनाइल रहेगा। तो इसका नेमिंग तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे एलिफेटिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करते आ रहे हो वैसे ही इसकी करनी है। तो दिस इज क्वाइट ओल्डर। सेकेंडरी प्रीफिक्स में इनको हम बोलेंगे फिनाइल डेरिवेटिव्स, फिनाइल डेरिवेटिव्स। इस ये क्या हो गया, साइड चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड रहेगा ये, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड का जब भी आप नोमेनक्लेचर देखोगे जिनमें बेंजीन रिंग होगी, तो ये आप दो केसेस देख लें, केस ए एंड केस बी। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो तो उसके नाम में बेंजीन आता है, और उनको बेंजीन डेरिवेटिव्स हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। अगर बेंजीन रिंग के साथ एक या एक से ज्यादा कार्बन हो और उसके ऊपर कोई चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो, हेलोजन हो, या फिर और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो, तो हम उसमें बेंजीन रिंग को सेकेंडरी प्रीफिक्स में फिनाइल की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका नेमिंग बिल्कुल वैसे हो गया जैसे आप करते आ रहे हो। तो बी केस का तो कोई नया तरीका है ही नहीं, बट कब इसको फिनाइल की तरह कंसिडर करना है और कब इसको बेंजीन की तरह आईयूपीएसी नेम में लेना है, वो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसको ध्यान रखें। जब बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई
कितने भी कार्बन की चेन हो, ये कितने भी कार्बन की चेन हो, उसके ऊपर हेलोजन हो, उसी में ही मल्टीपल बॉन्ड हो, उसी में ही कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो आप बेंजीन को फिनाइल की तरह आईयूपीएसी नेमिंग में रखेंगे। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये डिस्कशन सभी को ध्यान रखना है, आगे मैं इसको यूज करता रहूंगा। बहुत सारे कॉमन नेम्स आईयूपीएसी नेम की फॉर्म में अडॉप्ट कर लिए गए हैं आईयूपीएसी सिस्टम द्वारा, तो वी हैव टू स्टडी वन बाय वन। हम बहुत सारे केसेस में एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अगर मैं बात करूं, विच कंटेन बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक यूनिट्स और एरीन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एरोमेटिक रिंग भी होगी, ये एरोमेटिक रिंग होगी, और यहाँ पर कुछ कार्बन हाइड्रोजन ही होंगे, ये एलिफेटिक रिंग है। एक या एक से ज्यादा कार्बन की एलिफेटिक पार्ट है, और ये एरोमेटिक पार्ट हो गया। अगर बेंजन, एक ही बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक पार्ट ये हो गया। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों पार्ट हैं, तो इन तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं एरीन्स। क्या बोलते हैं? एरीन्स। एरीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन्स बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर एरीन्स, जिनमें क्या रहेगा, एलिफेटिक चेन भी हो सकती है कार्बन हाइड्रोजन की, और एरोमेटिक भी रहेगी पक्का, तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसको एरीन्स बोल देते हैं। अब एरीन्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एरीन्स को पार्ट ए में, जिसमें सिर्फ एक रिंग हो और जिसमें ज्यादा बेंजीन रिंग हो। तो एक रिंग वाला अगर हम केस ले लें, वन रिंग वाला, और बाकी एलिफेटिक चेन उसके जुड़ी रहेगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक ऐसा नाम, इसका नाम तो बेंजीन आप लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसका जो कॉमन नेम बेंजीन है वही आईयूपीएसी नेम की फॉर्म में एक्सेप्टेड नेम है, इसलिए आईयूपीएसी नेमिंग में बेंजीन वर्ड यूज करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं CH3, वैसे तो इसका नाम बोले सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम इज, सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम अगर इसका हम लिखें, और प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम, जो कि प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम एक कॉमन नेम ही होता है। तो सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम हो गया आपका मिथाइल, वन लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और फिर बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है टोलुइन। टोलुइन, तो प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम इज टोलुइन। सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम, प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम कोई भी एक ऑप्शन में दिए हुए होंगे, दोनों ही आईयूपीएसी नेम है। ऐसे ही चलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में, एक सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम, दूसरा प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम। सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम तो आप बिंदास लिख सकते हैं, सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम तो आप बिंदास लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन राइट वेरी इजिली। सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम जैसे एलिफेटिक का लिखते थे, बिल्कुल उसी तरह लिखना है। प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम एक्चुअली कॉमन नेम होते हैं, और अगर दोनों के दोनों आ जाएं आपको, पहली बात तो दोनों के दोनों मिलेंगे नहीं, दोनों के दोनों आ जाएं आपके, और एक ऑप्शन को चूज करना हो तो बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसा पूछा नहीं जाता है। बट प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम जनरली प्रीफर किए जाते हैं, दिस इज देयर। और इसमें आपको थोड़ी एम्बिग्यूटी भी मिलेगी इनफैक्ट, बट प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। वैसे प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम का मतलब होता है कि जो कॉमन नेम है उसमें मोस्ट प्रीफर्ड नेम फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कौन सा है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है। तो जो प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम होता है दैट इज ए कॉमन नेम, और उसी कॉमन नेम को हम अगर ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सिस्टमेटिक और प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम में, तो प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम आप प्रीफर कर लें। जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, ऑल्दो देयर इज नो सच रूल, दिस इज
सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी नहीं क्वेश्चंस में। ओके। तो टोल्यूइन, इसको आईयूपीएसी नेम की फॉर्म में भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बेंजीन रिंग के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगाऊंगा। दोनों मिथाइल ग्रुप 1-2 पोजीशन पे रखा, दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1-3 पोजीशन पे रखा, दोनों मिथाइल ग्रुप 1-4 पोजीशन के ऊपर रखा। तो इसका आईयूपीएसी नेम तो बड़ा आसान है, 1-2 1-2 हो गया, 3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6। तो ये 1-2 डाई मिथाइल बेंजीन, ये हो गया 1-3 डाई मिथाइल बेंजीन। ऐसे कैसे, यहां पर लिख दो 1-4, फिर आगे तो सेम है, डाई मिथाइल बेंजीन। इन तीनों को अगर हम एक ही स्ट्रक्चर से लिखना चाहें, 3 बार अलग अलग नहीं लिखना चाहें, तो एक मिथाइल तो ऐसे लगा लो, दूसरा इसके न्यूक्लियस से मिथाइल ऐसे दिखा दो। इसमें तीनों आ गए, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इसको ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों आ गई। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, 1-3-1-4 पैरा होता है, आप लोग जानते हैं। ये तीनों के तीनों, ये दिस इज द, इसका कॉमन नेम होता है जाइलीन। कॉमन नेम होता है जाइलीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोजाइलीन। ये क्या हो गया, मेटाजाइलीन। और ये क्या हो गया, पैराजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, मेटाजाइलीन को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, पैराजाइलिन को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। बोथ आर द वेज टू राइट। ये इसके कॉमन नेम्स हो गए। तो दीज आर जाइलिन्स। जाइलिन सब यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर से लिख सकते हो। 3-3 इसके पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। बस पोजीशन ही चेंज की है, 1-2 1-3 एंड 1-4 पोजीशन और लोकेंट चेंज किया तो पोजीशन आइसोमर्स हो गए। आइसोमर्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, तो ये सब पोजीशन आइसोमर्स हैं, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, बड़ी आसानी से आप इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। वेरी इजीली यू कैन राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ इट। 135 ट्राई मिथाइल, जैसा एलिफेटिक में लिखते थे, बाद में लिख दो बेंजीन। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ गया आपका। इसका जो कॉमन नेम है वो आपको ध्यान रखना है। जितने भी कॉमन नेम मैं आपको बता रहा हूं, मेसिटाइलिन, फिरंगी लोग बोलेंगे मेसिटिलीन, तो दिस इज कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम। और ये कॉमन नेम आपको ध्यान होना चाहिए। जो पेरेंथेसिस में लिखूंगा वो कॉमन नेम है, दिस इज, दीज आर कॉमन नेम्स। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, स्मॉल ब्रैकेट में, वो कॉमन नेम्स लिखूंगा, ठीक है। अब जो मैंने बताया था आपको, एक और CH3 CH CH3, ये तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया आपका। अगर मैं इधर बेंजीन लगा दूं तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल भी यूज कर सकते हो, पर आइसोनियो अवॉइड करने चाहिए। आइसोप्रोपाइल, फिर बेंजीन। अब 1 आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स में रख रहा हूं तो इसकी खुद नंबरिंग करनी पड़ेगी। साइड चेन की साइड चेन हो गई। इसका दूसरा नाम आप लिखोगे, 1 के ऊपर मिथाइल है, फिर इथाइल हो गया, ये तो साइड चेन हो गई। और प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स की जगह तो एक ही चीज लिखते हैं, बेंजीन। तो ये इसका ज्यादा प्रॉपर आईयूपीएसी नेम हो गया। बोथ आर आईयूपीएसी नेम्स। लेकिन इसका कॉमन नेम बहुत काम आता है। इसका कॉमन नेम है क्यूमीन, सबको याद होना चाहिए।
दिस इज कॉमन नेम क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन, क्यूमीन का कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए, यू आर एक्सपेक्टेड टू। तो मेसिटाइलिन क्या होता है, क्यूमीन क्या होता है, जाइलिन क्या होता है, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं और यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर देयर कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन आईयूपैक नेम्स। सर एक बार पीछे वाला पेज निकालना। For chemistry to come, just previous page. यस सर। Okay. यहाँ पे हम जाइलिन्स की बात कर रहे हैं और मेसिटाइलिन की बात कर रहे हैं, सिंपल। डन। यस सर। अब देखो, अब कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं और उन एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है जो मैंने सबसे पहले डिस्कशन किया था। यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द डिस्कशन वी हैव डन ऑलरेडी। अगर मैं इसका नाम पूछूं तो कोई बच्चा बता देगा, इसका कोई कॉमन नेम का नहीं होता काम का, बट इसका आईयूपीएसी नेम बता पाओगे आप? ऑफ कोर्स बता दोगे, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन, इसका कोई फेमस कॉमन नेम तो है नहीं, ठीक है। अब मैं कुछ आईयूपीएसी नेम आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताना है। जब मैं जो साइड चेन है उसमें मल्टीपल बॉन्ड रख दूं, साइड चेन में मैं हैलोजन रख दूं, साइड चेन में मैं फंक्शनल ग्रुप रख दूं कोई, तो फिर फिनाइल वर्ड यूज किया जाता है आईयूपीएसी नेम में, फिनाइल डेरिवेटिव की फॉर्म में। अगर आपको ध्यान हो मेरा इनिशियल डिस्कशन, तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर इनिशियल डिस्कशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन होता है किसी भी टॉपिक का, वो ध्यान नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली गलती करेंगे। जब जो साइड चेन है उसमें मल्टीपल बॉन्ड आने लग जाए, तो आईयूपीएसी नेम आप लोग लिख सकते हैं बड़े आसानी से। फिनाइल वर्ड यूज करना पड़ेगा इन सब केसेस में, जब साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, हेलोजन दूसरा फंक्शन ग्रुप कोई आ जाए, तो आप फिनाइल वर्ड यूज करेंगे। होपफुली यू रिमेंबर दैट, होपफुली यू रिमेंबर दैट। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, इसलिए मैंने इनिशियल डिस्कशन कर दिया था इसके बारे में। तो इसका कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टाइरीन। इन दोनों को कोरिलेट करें तो सी डबल बॉन्ड सी के ऊपर एक कार्बन पे फिनाइल है, यहाँ पे दोनों कार्बन पे फिनाइल है, इसको बोलते हैं स्टिल्बीन। स्टाइरीन एक कार्बन पे फिनाइल हो और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे फिनाइल हो तो हम बोलेंगे स्टिल्बीन, BENE। ये कॉमन नेम है इसके, ठीक है। इसको अलाइल बोलते हैं, तो एलाइल बेंजीन हो जाएगा। और इसको इसको प्रोपार्गल बोलते हैं, सब लोगों को ध्यान होगा, प्रोपार्गल बेंजीन, अलाइल बेंजीन, प्रोपार्गल बेंजीन, ये सब तो इनके कॉमन नेम्स मैंने लिखे। अब मैं आईयूपीएसी नेम पे आता हूं। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे और इसको फिनाइल बोलेंगे। अब वन लिखने की भी जरूरत नहीं है इधर, क्योंकि एक ही फिनाइल है तो किसी एक कार्बन पे होगा, उसी का ही नंबर बन जाएगा। फिनाइल इथ, फिर इन, फिनाइल इथीन। स्टाइरीन का कॉमन नेम है फिनाइल इथीन, सॉरी फिनाइल इथीन का कॉमन नेम है स्टाइरीन। ये तो एलाइल है आपका, एलाइल भी यूज कर सकते हैं, पर ज्यादा प्रीफर्ड
आईयूपीएसी नेम कौन सा है? वो है आपका 1 2 3, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को पहले देंगे, ये तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में है, तो इस बार नंबरिंग देनी पड़ेगी 3 फिनाइल प्रोप 1 इन, 3 फिनाइल प्रोप 1 इन, ये हो गया। इसका नाम आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, इट्स नेम इज 1 2, पर 1 बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 के अलावा और कोई लोकेंट आ ही नहीं सकता। फिनाइल इथीन की बजाय इथाइन है, यहाँ पे फिनाइल इथीन है, यहाँ पे फिनाइल फिनाइल इथाइन है। कॉमन नेम में इथाइलिन वगैरह कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, वेरी वेरी सिंपल। इसका नाम मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो बोलेंगे 1 2 डाइफिनाइल इथीन, तो स्टाइरीन इज फिनाइल इथीन 1 2 डाइफिनाइल। यहाँ पे 1 2 देना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है 1 1 के ऊपर ही 2 फिनाइल आ जाए, इसलिए यहाँ पे लोकेंट्स देना जरूरी है। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे, 3 तो फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, उसको तो बाद में दे देंगे नंबर, तो 3 फिनाइल, फिर आ जाएगा प्रोप, 1 के ऊपर इन है, इसलिए 1 इन हो गया प्रोपार्गल बेंजीन का। तो यू पीपल अंडरस्टूड कि किस तरह हम हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नेम देते हैं। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब कॉमन नेम ही एक्सेप्टेड है, और फिनेंथ्रीन, यू पीपल नो इसका नाम आप लोग जानते हैं नेफ्थलीन, इसका नाम आप लोग जानते हैं एंथ्रेसीन, इसका नाम भी आप लोग जानते हैं फिन एंथ्रीन। नंबरिंग भी मैंने आपको बताई थी कि जो कॉमन कार्बन होते हैं एरोमेटिक फ्यूज रिंग हो, उनको नंबर नहीं दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां स्टार्ट करो 1 2 3 4, फिर डायरेक्टली उस एक्सट्रीम बेंजीन रिंग पे चले जाओ 5 6 7 8, इसको 9 और 10, जो कॉमन कार्बन है फ्यूज रिंग में उनको नंबर नहीं देते हैं। यहां पर दोनों जो एक्सट्रीम है, उन दोनों के बीच में, इस रिंग और इस रिंग के बीच में, अगर इस रास्ते से देखें तो 2 कार्बन बीच में आ रहे हैं, इस रास्ते देखें तो एक भी कार्बन बीच में नहीं आ रहा है, तो यहां से दूरियां ज्यादा है, यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, फिर आ जाओ 5 6 7 8, बिल्कुल एंथ्रेसीन की तरह पहले इस पे, फिर डायरेक्टली उसके ऊपर जाएंगे और फिर बीच वाले के ऊपर 9 10। ये इसकी नंबरिंग है, और नंबरिंग आप जरूर ध्यान रखें। इन पोजीशंस को अल्फा बोलते हैं, और एंथ्रासीन के इन पोजीशंस को हम लोग बीटा बोलते हैं। 2 3 7 6 7 वाली बीटा है, और 5 8 और 1 4 वाले को हम अल्फा पोजीशंस बोलते हैं। तो अल्फा बीटा काफी यूज होती है, आगे जाके काफी कम यूज होगी, काफी कम यूज होगी, बट यूज होगी। डन बच्चों, दिस इज समथिंग यू नो। जैसे इधर मैं बात करूं तो ये अल्फा हो गई आपकी, ये बीटा हो गई, ये अल्फा, ये बीटा पोजीशंस हो गई। तो नेफ्थलीन की अगर मैं बात करूं, यहां पे OH है, तो अल्फा नेफ्थोल बोलेंगे इसको, और बीटा के ऊपर OH है, तो बीटा नेफ्थोल बोलेंगे।
बीटा नेफ्थोल। बीटा नेफ्थोल बोलेंगे। ओके, दूसरा हम लोग लेते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स, अब हेलोजन डेरिवेटिव्स में हेलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है या फिर साइड चेन से अटैच्ड है। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो हम लोग हेलो बेंजीन बोलेंगे, बेंजीन वर्ड आएगा, बेंजीन डेरिवेटिव। और जब साइड चेन पे हेलोजन होंगे तो हम फिनाइल डेरिवेटिव की फॉर्म में उनका नेमिंग करेंगे। दैट वी नो, दैट वी नो। तो मैं डायरेक्टली कुछ लिखता हूं एग्जांपल्स और यू हैव टू टेल मी। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हो गए तो यू हैव टू राइट द नेम्स, IUPAC नेम्स। ये तो मैं पोजीशन आइसोमर्स लिख रहा हूं ओनली। All three are position isomers. तो इन सब में बेंजीन वर्ड आने वाला है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोबेंजीन या सिर्फ क्लोरोबेंजीन बोलो क्योंकि 1 ही पोजीशन रहेगी। यहाँ पे 1,2 बोलेंगे तो 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे 1,2 की बजाय 1,3 आ जाएगा, यहाँ पे 1,4 आ जाएगा, बाकी नेम सेम है। वेरी सिंपल। इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, इसको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। यहाँ की नंबरिंग ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है तो ऑफ कोर्स ये लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरो और बाद में बेंजीन वर्ड हम यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया एज यूजुअल, नॉट ए बिग डील। अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूं जहां पे आपकी मिस्टेक होगी और वो पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं। जब साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो तो फिनाइल यूज करते हैं, टेक केयर ऑफ द थिंग्स। लेट मी राइट एग्जांपल्स ऑफ इट। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन में अब ले रहा हूं, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, ये आप लोग जानते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन आप लोग जानते हैं। Let me write certain examples. CH2Cl, एक ही कार्बन रख रहा हूं मैं, हेलोजन में चेंज कर रहा हूं इधर। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो फिर कहना ही क्या। ये सब फिनाइल वाले हैं, फिनाइल वाले। तो एक ही कार्बन है तो हम बोलेंगे 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन पर 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा डाइक्लोरो फिनाइल मीथेन, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, यू पीपल नो इट। बेंजीन पे एक फ्री वैलेंसी हो तो इसको बेंजाइल बोलते हैं,
हाइड्रोकार्बन ग्रुप में आप लोग पढ़ चुके हैं, 2 फ्री वैलेंसी हो तो बेंजल बोलते हैं, और तीनों फ्री वैलेंसी हो, ट्राइवेलेंट हो जाए ये, तो बेंजो बोलते हैं। और यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ हो कहीं से प्रिंसिपल चेन से, तो इसको फिनाइल बोलते हैं। और टोलाइल वगैरह भी देखा था, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप में, आप लोग ये पहले से जानते हैं, यू नो इट बिफोर एंड। तो ये डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन हो गया, इसमें ये और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल, तो 1 2 3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। अब तो लिख ही लोगे आप इसका नाम, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। इसका नाम कोई बच्चा लिख सकता है, 1 2 3। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर छोटा से छोटा होना चाहिए, तो यहां से 1 2 3 3 आएगा, ठीक है। लेकिन यहां से देखें तो 1 1 2 3 आएगा, तो ये अच्छा है। 1 1 यहां से आया, 1 1 2 3, वहां से क्या आया, 1 2 3 3। 1 1 ठीक है, लेकिन 1 और 2 में 1 की जीत हो गई। दिस इज गुड नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम कोई भी लिख सकता है, 1 2 डाइक्लोरो 3 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ इट, ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में आएंगे। ये हो गया क्लोरोफिनाइल में क्लोरो पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 फिनाइल, यहाँ पे लोकेट्स लिखना जरूरी है, और फिर ईथ और फिर इन, ये आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। दिस इज आईयूपीएसी नेम ऑफ इट। तो many examples I have taken, many examples I have taken. ओके, हेलोजन डेरिवेटिव्स के एग्जांपल हम लोगों ने लिए काफी, जब साइड चेन पे हेलोजन हो और जब न्यूक्लियस के ऊपर हेलोजन हो। जब न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड है तो बेंजीन आता है, और जब साइड चेन सब्स्टिट्यूशन है तो फिनाइल आता है फॉर बेंजीन रिंग इन इट्स आईयूपीएसी नेम। अब हम तीसरा केस लेते हैं, हाइड्रोक्सी यानी कि OH रहेगा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, और बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच OH हो, एक या एक से ज्यादा OH डायरेक्टली अटैच है ना, 1 और मोर देन 1 OH डायरेक्टली अटैच, तो उसको हम बोलते हैं फिनोल। उनको क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे, ध्यान रखिए। और जब बेंजीन रिंग के साइड चेन के ऊपर OH हो, एक या एक से ज्यादा OH हो, साइड चेन पे, तो हम बोलेंगे, एरोमेटिक रिंग है इसलिए हम बोलेंगे एरोमेटिक एल्कोहल। तो फिनोल और एरोमेटिक एल्कोहल, फिनोल बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। अब एक OH हुआ तो हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, HYDRIC। 2 OH हुए तो डाइहाइड्रिक बोलेंगे फिनोल, और 3 OH हुए तो ट्राइहाइड्रिक फिनोल बोलेंगे। इसी तरह एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक आप लोग बोल सकते हैं। तो ये हो गया साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, फिनोल एंड एरोमेटिक एल्कोहल्स। कुछ फिनोल्स के एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फिनोल्स के कुछ एग्जांपल for IUPAC naming. Common names are very important for phenols. तो पहला केस मोनोहाइड्रिक phenols,
मैं मोनोहाइड्रिक का केस ले लेता हूं। इसके अलावा क्या केस होगा, यही है आपका। फिनोल्स में मोनोहाइड्रिक का अगर मैं केस लूं तो बेंजीन के ऊपर OL लग गया, बेंजीन के ऊपर OL लग गया आपका, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम इज बेंजीन, ई हटाकर OL लगा दो, बेंजीनोल। ये सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम, लेकिन इसका कॉमन नेम है वो फिनोल है, और प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम यही है। प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम यही है, डायरेक्टली कॉमन नेम अडॉप्ट कर लिया गया। ये सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम हो गया, है ना। मोस्टली आप प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम को ही प्रीफर करें, हालांकि प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम का मतलब है, बिल्कुल वैसे सही तो आपको ऊपर वाला लगेगा जो अभी तक पढ़ा है उससे, दैट इज परफेक्ट। सिस्टमेटिक रूल्स को फॉलो करें तो वही है, लेकिन कॉमन नेम बहुत सारे, मैंने बोला एरोमेटिक कंपाउंड में कॉमन नेम्स डायरेक्टली, और कॉमन नेम्स कभी किसी प्लेस के नाम पे होते हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं, किसी और चीज के नाम पे होते हैं। कॉमन नेम्स का कोई कॉमन लॉजिक नहीं होता है, कॉमन लॉजिक नहीं होता है कॉमन नेम्स का। तो दैट इज समथिंग टू कीप इन माइंड, एज सिंपल एज दैट। तो फिनोल की फॉर्म में आप इसको यूज करें, फिनोल कॉमन नेम है, दैट इज एक्सेप्टेड और अडॉप्टेड एज आईयूपीएसी नेम। मोनोहाइड्रिक, वैसे इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कॉमन नेम की फॉर्म में हम लोग बोल देंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और भी कार्बोलिक एसिड आप पहले से पढ़ चुके हो, कार्बोलिक एसिड भी बोल देते हैं इसको। फिनेटिक एसिड, फिनिक एसिड, ये सब भी इसके नाम होते हैं। फिनिक एसिड, फिनेटिक एसिड, दीज आर कॉमन नेम। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये कॉमन नेम्स हैं, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये कॉमन नेम्स हैं आपके, दीज आर। अब मैं बात करता हूं डाइहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक हो गया और कोई ऑप्शन है नहीं इधर। मैं डाइहाइड्रिक फिनोल्स की बात करूं, डाइहाइड्रिक फिनोल, तो इसके 3 पोजीशन हो सकती है, 1 2 1 3 एंड 1 4। 1 2 1 3 एंड 1 4। कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईयूपीएसी नेम तो कोई भी लिख देगा। कैटेकोल, कॉमन नेम इसका SORCI रिसोर्सिनोल, कॉमन नेम है इसका, ब्रैकेट में लिख रहा हूं कॉमन नो, क्यूनोल, या फिर इसका कॉमन नेम हाइड्रो क्यूनोन, क्यूनोल हाइड्रोक्यूनोल। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा बेंजीन, दिस इज बेंजीन। 1 2 डायोल, यहां पे हो जाएगा बेंजीन। 1 3 डायोल, यहां पे हो जाएगा बेंजीन। 1 4 डायोल, ये इसके आईयूपीएसी नेम हो जाएंगे, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। 1 4 डायोल, राइट। अब मैं ट्राईहाइड्रिक की बात करूं, ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स, ट्राईहाइड्रिक की अगर बच्चों आप बात करते हो तो 3 OH रहेंगे, उसके भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं आपके, 3 OH रहेंगे आपके। बस 3 ही पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं ट्रायोल के, 1 2 3,
ये पोजीशन हो सकती है। 1 2 4 ये पोजीशन हो सकती है। 1 2 3 4 दिस इज द बेस्ट नंबरिंग, दिस इज द बेस्ट नंबरिंग। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी है पोजीशन आइसोमर की ट्रायोल की, ये 1 3 5 1 3 5। तो इसका आईयूपीएसी नेम तो कोई बच्चा लिख सकता है, कॉमन नेम ध्यान रखना है हमें तो मेनली बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल, यहाँ पे सब कुछ वही आ जाएगा। 1 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 5 हो जाएगा, बाकी नेम तो यूं का यूं है आईयूपीएसी नेम। लेकिन कॉमन नेम, हाँ, इसका 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, बट वो कॉमन नेम की तरह आप ले, है ना, वो भी नाम लिख सकते हो। फिनोल का खुद हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकते हो। इनका कॉमन नेम मैं लिख देता हूं। कॉमन नेम इज, ये तो बड़ा फेमस है, ध्यान होगा, पायरोगेलोल। ध्यान है पायरोगेलोल। Alkaline pyrogluol solution is to absorb, mole concept, to absorb oxygen gas. We use alkaline pyrogluol solution. मोल कॉन्सेप्ट, गैसियस स्टेट में भी ये चीजें यूज होती हैं। पायरोग्लोल, अच्छा ये ध्यान है क्या अभी आपको, थोड़ी देर पहले किया था डाइहाइड्रिक में, फिनोल्स में, इसका नाम था क्यूनोल। इसमें बस एक OH का फर्क है, हाइड्रोक्यूनोल बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्यूनोल। यहां पे देखो कंफ्यूजन होगा आपको, यहां पे हमने बोला हाइड्रोक्यूनोन, क्यूनोल को, और इसको बोला हाइड्रोक्यूनोल। फर्क है दोनों में, एक पे क्यूनोल दूसरे में क्यूनोल, कंफ्यूज मत होना। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल नेम, फ्लोरोग्लूसिनोल, PHLORO, फ्लोरो ग्लूसिनोल, दिस इज द कॉमन नेम। तो ये कुछ हाइड्रोक्सी हैं जिनके कॉमन नेम आपको ध्यान होने चाहिए। कॉमन नेम्स यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, कॉमन नेम यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, राइट। ये कॉमन नेम्स जितने मैं बता रहा हूं आपको याद होने चाहिए। ये तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स की हम लोग बात कर रहे थे, कुछ एग्जांपल और भी ले लेता हूं मैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स के। लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल्स। जैसे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स में मैं आपको बोलूं CH2OH, ठीक है, तो आप बताएं व्हाट इज द नेम। राइट डाउन IUPAC नेम।
Certain common names, important common names. बताओ, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो साइड चेन पे जुड़ा हुआ है, इस एग्जांपल में, इसमें और इसमें। बाकी इनमें तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ तो फिनोल वर्ड आएगा, लेकिन यहाँ पर फिनोल वर्ड नहीं आएगा, ये तो सिंपल एलिफेटिक एल्कोहल वाले नाम। तो यहाँ पे फिनाइल आएगा, फिनाइल। तो वन के ऊपर फिनाइल है, पर वन लिखने की जरूरत नहीं है कि कार्बन है तो वन ही होगी, वन फिनाइल। और मिथेनॉल तो वैसे इसका नाम है तो बड़े प्यार से लिख देंगे, फिनाइल मिथेनॉल, वन फिनाइल मिथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा, वन यहाँ पे करेंगे, टू यहाँ पर करेंगे आप नंबरिंग, वेरी वेरी सिंपल। तो नाम आप लोग लिख सकते हैं प्यार से, वन के ऊपर फिनाइल हो गया और इथेनॉल हो गया। इस बार दो पोजीशन हो सकती है वन या टू के ऊपर, इसलिए वन फिनाइल हम मेंशन करेंगे, इथेनॉल। यहाँ पर नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, तो थ्री फिनाइल, जिनके कॉमन नेम कुछ खास है नहीं, काम नहीं आएंगे, उनके कॉमन नेम में नहीं लिख रहा है, उनके कॉमन नेम फिनाइल, थ्री फिनाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन वन ऑल कर दो, है ना, वन ऑल। ये तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन पे ओएच था। अब न्यूक्लियस पे है, क्रिसोल। क्रिसोल आपको कॉमन नेम ध्यान रखना है, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। अगर मिथाइल ऑर्थो पे है तो ऑर्थो क्रिसोल बोलेंगे, मेटा क्रिसोल या पैरा क्रिसोल। अब इसको तो फिनोल बोलेंगे। ऑर्थो क्रिसोल का क्या नाम हो जाएगा, टू के ऊपर मिथाइल है, ऑर्थो मतलब वन टू प्लस टू के ऊपर मिथाइल, और बाकी को तो फिनोल ही बोल देंगे। फिनोल इज IUPAC name, accepted IUPAC name, prefer टू मिथाइल फिनोल। मेटा क्या हो जाएगा, थ्री मिथाइल फिनोल। पैरा क्या हो जाएगा, फोर मिथाइल फिनोल, पैरा क्रिसोल। तो क्रिसोल इज मिथाइल फिनोल, ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसोल आपका हो जाएगा इस तरह। तो क्रिसोल इज योर कॉमन नेम, क्रिसोल इज योर कॉमन नेम, राइट। ये आपके कॉमन नेम हो गए। तो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के कुछ कॉमन नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स आपने देखे, IUPAC नेम तो देख लिए, वो तो सिंपल होते हैं। IUPAC नेम, कुछ कॉमन नेम है जो IUPAC नेम की फॉर्म में, प्रीफर्ड IUPAC नेम की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, वो तो कॉमन नेम है, तो ध्यान रखने पड़ेगा, यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके दोस्तों, ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, एंड दैट इज केस 4 आई थिंक। केस 4 में हम बात करते हैं ईथर्स की। ईथर्स ले लेते हैं, एरोमेटिक ईथर्स, है ना, एरोमेटिक ईथर्स। और वैसे ईथर भी साथ साथ एग्जांपल पे ले लेंगे, पर प्राइमरीली एरोमेटिक ईथर्स। इसमें एक बेंजीन रिंग हो, व्हाट आई मीन टू से, हमारे लिए एरोमेटिक का मतलब वही है। वैसे एरोमेटिक बहुत बड़ा टर्म होता है। इनका कॉमन नेम मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम तो आप सिंपल लिख लेंगे, एनिसोल, एंड दिस इज, अगर दो कार्बन आ जाए तो हम बोलेंगे फिनेटॉल, एनिसोल फिनेटॉल।
ये मिथॉक्सीबेंजीन, ये इथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन IUPAC नेम हो गया, इथॉक्सीबेंजीन IUPAC नेम हो गया। इसमें कुछ भी नया बताने का नहीं है, क्योंकि तो आप पहले पढ़ चुके हो। ईथर वाला तो एल्कोक्सी ग्रुप, वैसे इसको मिथाइल फिनाइल ईथर कॉमन नेम में, इसको इथाइल फिनाइल ईथर कॉमन नेम में हम लोग बोलेंगे। अगर मैं दोनों तरफ ही बेंजीन रिंग लगा दूं ईथर पे, फिनाइल, तो एक को फिनॉक्सी बोल दो, दूसरे को बेंजीन बोल दो, फिनॉक्सी बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। वैसे कॉमन नेम दो फिनाइल है तो डाइफिनाइल ईथर आप लोग बोल देंगे। जैसे CH3OCH3 को डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं कॉमन नेम में। CH3CH2 इधर भी है, CH3CH2 इधर भी है, तो डाई इथाइल ईथर बोलेंगे इसको, डाई इथाइल ईथर, है ना। डाई इथाइल सॉल्वेंट की फॉर्म में काफी यूज किया जाता है, डाई इथाइल ईथर, ये डाई मिथाइल ईथर हो गया। IUPAC नेम इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मिथेन, ये इसके IUPAC नेम हो जाएंगे। यही तरीका था ईथर का। एल्कोक्सी एल्केन IUPAC नेम था। R1OR2, तो इसके लिए जैसे क्या बोलेंगे, इथाइल फिनाइल ईथर, तो इसके लिए एल्काइल वर्ड यूज करते थे। फिर इसके लिए अगर R1 R2 अलग अलग है तो फिर एल्काइल वर्ड यूज करते थे, या R1 R2 सेम है तो डाई एल्काइल बोल देते थे, जैसे डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, R1 R2 सेम है। और लास्ट में ईथर, ये तो कॉमन नेम था, कॉमन नेम था, दिस इज द कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या था, छोटा वाला कार्बन जिसमें कम कार्बन होते थे उसको एल्कोक्सी बोल देते थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में एल्कोक्सी, और वैसे हम एल्काइल ग्रुप था तो एल्केन बोल देते थे। ये तो IUPAC नेम था, क्योंकि एल्कोक्सी हरदम सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में ही आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यू नो इट। सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में एल्कोक्सी आपको दिखाई देगा। तो मिथॉक्सीबेंजीन और इथॉक्सीबेंजीन ईथर को हम लोग, मिथॉक्सीबेंजीन इथॉक्सीबेंजीन ईथर को हम लोग कॉमन नेम की फॉर्म में एनिसोल और फिनेटोल की फॉर्म में जरूर याद रखेंगे, दैट विल बी यूजफुल फॉर अस। एनिसोल एंड फिनेटोल, methoxybenzene, anisole, ethoxybenzene, phenetol. You have to keep in mind, you have to keep in mind, याद करने की चीज है बच्चों, you have to keep in mind। अब मैं अगर कुछ थोड़ी बड़ी चेन कर दूं, एक तरफ एरोमेटिक होना ही चाहिए, कितना हो गया, 4 और 3 7, 6 कार्बन से ज्यादा है इधर, है ना, मोर देन 6 कार्बन, तो इसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में लेंगे, तो क्या हो गया, 1 फिनॉक्सी, क्योंकि नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, प्रिंसिपल चेन नहीं होगी, तो हेप्टेन आपका नाम हो जाएगा। तो काफी बड़ी चेन है, तो आप लोग फिनोक्सी एज सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं बिंदास, नॉट ए प्रॉब्लम। क्रिसोल क्या है, बेंजीन फिनोल के ऊपर मिथाइल लगा हुआ हो तो ऑर्थोमेटा पैरा क्रिसोल हो जाएगा। एनिसोल और फिनिटोल, मिथॉक्सीबेंजीन इथॉक्सीबेंजीन और एनिसोल एंड फिनिटोल होता है, ये ईथर होते हैं, राइट। यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू कीप इन माइंड, ये यूज होते रहेंगे आपको। ये कुछ हमने ईथर्स की नेमिंग की बात की। अब बहुत ही सिंपल अगर मैं लिखूं आपके लिए, आप देखते हैं जिसको कर देंगे, तो मैं लिखता हूं, यू हैव टू राइट द IUPAC नेम। बताओ जरा क्या नाम रहेगा इसका, everyone can answer it, what is the name of it?
इसका तो आप लोग जानते हैं, पिक्रिक एसिड, पहले कर चुके हैं इसका नाम। दिस इज TNT, ये एक एक्सप्लोजिव की फॉर्म में यूज किया जाता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। TNT is used as explosive. ये ऑयल ऑफ मिर्बेन बोला जाता है, नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मिर्बेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एनीवन कैन राइट इट, दिस इज ए फॉर एप्पल, नाइट्रोबेंजीन। नहीं बताऊंगा तो भी पता रहेगा। इसका नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स में लेते हैं, NO2 NO, इनको नाइट्रोसोबेंजीन। बहुत सर क्लास कब तक है? आई हैव टू राइट इट। देखो ये हो गया आपका फिनोल। नंबरिंग आप यहाँ स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। आप पहले से जानते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, है ना। ये हो जाएगा टोलुइन, अगर वैसे लिखो, पर दूसरा भी आईयूपीएसी नेम इसका आप लिख सकते हो। टोलुइन को अगर हम, टोलुइन इज ऑल्सो अडोप्टेड एज आईयूपीएसी सिस्टम नेम। तो जिस तरह फिनोल है, जो मैंने सर्किल किया है, टोलुइन फिनोल है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन को TNT बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनोल TNP हो गया। ट्राई नाइट्रोटोलुइन इज दिस TNP। ओके बच्चों, लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक लेक्चर और है आपका आज। डू यू हैव वन मोर लेक्चर टुडे? यस सर। मेडिकल का एक और लेक्चर है। ओके ओके फाइन। कुछ हमें एग्जांपल और लेने हैं बस, देन इट विल बी ओवर। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है हमें, फिर हमारा ये एरोमेटिक। चलो थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, कुछ 15 मिनट बाद स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू विश। बस हमें 15-20 मिनट लेना होगा, ज्यादा हमारा खत्म हो गया है। इफ यू आर फाइन, 15 मिनट बाद ले लें। अभी ले लो सर फिर। 15-20 मिनट्स। हाँ बस अभी फिनिश कर देता हूँ फिर। ओके फाइन, फिनिश हो जाएगा। हार्डली टेक 20 मिनट्स। ओके बच्चों, ओके सर। लेट अस कंटिन्यू। ये हो गया हमारा नाइट्रो वाले कुछ स्पेशल नाइट्रो नाइट्रोसो। अब हम कुछ और दूसरे फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व करते हैं, और दूसरे फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व करते हैं। इस बाद इथर्स, इथर्स के बाद हम लोग लेते हैं फिफ्थ जो मेजर केस है आपका, वो एल्डिहाइड लेते हैं हम लोग। फिर एसिड डेरिवेटिव्स ले लेंगे, या पहले हम एसिड ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच हो कार्बोक्सिलिक एसिड, या डायरेक्टली अटैच नहीं, डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो फिनाइल बोल दिया जाएगा साइड चेन पे COH, और इधर डायरेक्टली अटैच है तो आप लोग जानते हैं इसका आईयूपीएसी नेम, सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम इज वेरी इजी। बता सकते हैं आप इसका सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम एसिड का? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में इनके कॉमन नेम हमें याद होने चाहिए, वी हैव टू रिमेंबर इट। 1 2 1 3 and 1 4। 1 2 1 3 1 4। कॉमन नेम में लिख देता हूं, ज्यादा काम का, आईयूपीएसी नेम तो इजी है।
थैलिक एसिड, पीएच आपका साइलेंट है इसमें, थैलिक एसिड। ये हो गया आपका आइसोथैलिक एसिड, पीएच साइलेंट है। इसका नाम हो गया टेरेथैलिक एसिड। टेरेथैलिक एसिड, ओके। आईयूपीएसी नेम लिखते हैं हम इसका। तो बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच है तो सबके नाम में बेंजीन तो आएगा ही आएगा। तो बेंजीन डेरिवेटिव की फॉर्म में ये नाम रहेंगे, बेंजीन। वन पोजीशन लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। कार्बन प्रिंसिपल चेन का, इस टर्मिनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा है नहीं, तो कार्बोक्सिलिक लिखेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक, फिर एसिड। ये आपका सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम हो गया। प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम, बेन जी, ई हटा दो और डायरेक्टली ओइक एसिड लगा दो, बेंजोइक एसिड। ज्यादा कॉमनली प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम जो कॉमन नेम है उसी को ही आप प्रीफरेबली आईयूपीएसी नेम की फॉर्म में यूज कर लें, प्रीफरेबली आईयूपीएसी नेम की फॉर्म में यूज कर लें। अब दोनों बराबर है तो फिर तो कार्बोक्सिलिक यूज करें। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1,2 की बजाय 1,3 हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इनके आईयूपीएसी नेम हो गए। बस फर्क इधर इधर है और का है, रेस्ट एवरीथिंग नेम इज सेम। बट कॉमन नेम आपको ध्यान होना चाहिए, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड एंड टेरेथैलिक एसिड। कॉमन नेम यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, कॉमन नेम यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर। ठीक है बच्चों, कॉमन नेम आपको ध्यान होना चाहिए। नोट कर लिया? अब मैं इसी में थोड़ा ऑल्ट्रेशन कर दूं, आई विल डू सम ऑल्ट्रेशन राइट देयर, then again you can write the common names of IUPAC names of this. अगर मैं इसके साथ कुछ इथाइल लगा देता हूं, वैसे डायरेक्टली मिथाइल लगता है तो टोलुवीन बोलते हैं, आप लोग जानते हैं कॉमन नेम में। तो इसका नाम टोलुइक एसिड कॉमन नेम रहेगा। ऑर्थो मेटा पैरा कुछ भी हो सकता है, कॉमन नेम हो गया। बट एक आईयूपीएसी नेम में लिखूं इधर, टोलुइक एसिड, टोलुइन क्या होता है, बेंजीन पे मिथाइल लगा दे तो टोलुइन हो जाएगा। लेकिन सीरियल मोस्ट फंक्शन ग्रुप ये है आपका 1, 2, 3। अगर बिल्कुल परफेक्ट वाला आईयूपीएसी नेम आप लिखना चाहो, यहाँ पर 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड यूज करो, बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्थोटोलुइक एसिड इसका कॉमन नेम हो गया। ऑर्थोटोलुइक एसिड, ऑर्थो मेटापैरा न्यूक्लियस पे लगा देंगे तो कुछ भी हो सकता है, टोलुइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ फेमस कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको बतलाई, these are some famous carboxylic acid। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में हाँ एक और है वेरी फेमस जो आप जानते हैं, पहले से जानते हैं आप लोग, ऑर्थो के ऊपर OH हो, ध्यान हो तो आपको इसका कॉमन नेम था, वो बड़ा काम आता है। एनीवन कैन टेल मी, सबको ध्यान होना चाहिए पक्का। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो पे है तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। ऑर्थो और पैरा 2 सैलिसिलिक एसिड आपको मिलते हैं। सैलिसिलिक एसिड
आईयूपीएसी नेम तो ये तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी हो गया। आईयूपीएसी नेम इज वेरी इजी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, या प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम अगर आप लिखोगे तो बेंजोइक एसिड लिख दो इसको आप, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने इसका एग्जांपल लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड का एग्जांपल आपने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लिया। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड ज्यादा कॉमनली यूज नेम है, तो ये कॉमन नेम आपको ध्यान होना चाहिए। टुडे वी आर कवरिंग लॉट ऑफ कॉमन नेम्स, लॉट ऑफ कॉमन नेम्स। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, C डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पर COH, तो दो है, एक एस्टर है, दूसरा ये है। सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप तो यही होता है, आप लोग जानते हैं। 1 के बाद 2 और 2 पे इसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। डायरेक्टली बेंजीन पे है तो बेंजीन डेरिवेटिव बेंजीन वर्ड नाम में आएगा इसके आईयूपीएसी नेम में। इसका कॉमन नेम भी बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम। तो ये ऑक्सीजन है तो इसको इथेनॉयल ऑक्सी बोलेंगे। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉयल ऑक्सी। तो इसका आईयूपीएसी नेम इज वेरी इजी, 2 इथेनॉयल ऑक्सी, 2 इथेनॉयल ऑक्सी। और फिर आप डायरेक्टली बोल दें बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम बेंजोइक एसिड है, वैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम है। बहुत हद करेक्ट, प्रीफरेबली हम इसको यूज कर लेंगे, हालांकि एक प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम मोस्ट ऑफ टाइम आपके कॉमन नेम्स होते हैं। इसका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये एक दवाई है एस्प्रिन। एस्प्रिन एंटी पायरेटिक भी होती है। पायरेटिक मतलब जो टेम्परेचर कम करती है फीवर वगैरह में, और ये एनाल्जेसिक भी होती है। एनाल्जेसिक आप लोग जानते हैं, पेन किलर को एनाल्जेसिक बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो टेम्परेचर कम, एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटी पायरेटिक। एस्प्रिन इज मेडिसिन। फार्मा की दुनिया में एस्प्रिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड से ही ये बनता है। मैं कुछ और नाम लिख दूं बट वो एस्टर में आएंगे। पहले मैं सिंपल सा नाम लिखता हूं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये हो गया 5th केस कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली, चलो उधर ही हम लोग कवर कर लेंगे आगे। तो टोलुइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और कॉमन एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनके कॉमन नाम नेम्स आपको ध्यान रहेंगे। अब सैलिसिलिक एसिड के साथ मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड के साथ मैंने एस्प्रिन का भी स्ट्रक्चर आपको बताया, जो आपको आगे काम आ सकता है। यू हैव टू कीप इन माइंड, there are a lot of things to keep in mind, common names especially, preferred IUPAC names. Systematic IUPAC names are those which are very easy for you because आप aliphatic compound के nomenclature देख चुके हो। This is 5th carboxylic acid, 6th carboxylic acid के derivatives पे हम लोग चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट डेरिवेटिव्स पे अगर हम चले बच्चों, तो एसिड डेरिवेटिव्स में ये हो गया। एसिड डेरिवेटिव में एसिड अमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया आपका, एसिड अमाइड एसिड हैलाइड। तो एसिड अमाइड और एसिड हैलाइड में सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम, इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं सब लोग, इसको कार्बोक्समाइड बोलते हैं जब इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं हो, टर्मिनल ग्रुप है तो वो तो कोई भी लिख देगा। सेकेंडरी सफिक्स इसका कार्बोक्समाइड और इसका कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। तो प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स में तो बेंजीन ही आ जाता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? ये कार्बोनिल क्लोराइड आ जाएगा इधर, कार्बोनिल क्लोराइड।
ये तो आप पहले से जानते हैं, कुछ भी नया नहीं बताया मैंने। और इसको कार्बोक्सामाइड तो बेंजीन लिख दो, कार्बोक्स amide that you know beforehand, nothing new. ये systematic IUPAC नेम है, both of these. अगर मैं preferred IUPAC नेम लिखूं तो ई हटा दीजिए, डायरेक्टली इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, और इसका डायरेक्टली IUPAC नेम आप लिखोगे, बेंजोइल क्लोराइड की जगह पर ई हटा दीजिए, अमाइड लगा दीजिए। तो these are preferred IUPAC names. Benzamide and benzoyl chloride are preferred IUPAC names. ये दो एसिड डेरिवेटिव्स में, 6 केस में एसिड डेरिवेटिव्स का ले रहा हूं, 4 एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, 4 एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, एक एसिड हैलाइड, दूसरा अमाइड, तीसरा एस्टर और चौथा एसिड अनहाइड्राइड। 2 के मैंने नाम बताए, प्रीफर्ड IUPAC नेम भी बताए मैंने। अब एस्टर की मैं बात कर लेता हूं। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कोई अगर एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप हो जैसे, तो एस्टर का नाम एल्कोहल वाला पार्ट और एसिड वाला पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये बेंजोइक या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से आया, तो हम क्या तो बेंजोएट यूज करेंगे या बेंजीन कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे, आप लोग पहले से जानते हैं। तो पहले लिखते हैं मिथाइल, एल्काइल एल्केनोइड कॉमन नेम होता है एस्टर का, वही सिस्टमेटिक तरीके से मिथाइल, फिर तो बेंजीन तो आना ही आना है, डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आप लोग यूज करते हैं। ये सिस्टमेटिक IUPAC नेम हो गया। अगर मैं प्रीफर्ड IUPAC नेम की बात करूं तो प्रीफर्ड IUPAC नेम हो जाएगा मिथाइल, तो यो का यो है, बेंजीन कार्बोक्सिलेट की जगह पर हम ईन हटा देंगे और डायरेक्टली बेंजोएट लिख देंगे। ओएट जो हम लगाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स बेंजोएट, प्रीफर्ड IUPAC नेम इज बेंजोएट। अब मैं कुछ ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड के रिलेटेड कुछ मेडिसिन के नाम लिखता हूं एस्टर के साथ लिखते ही। ये तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड है, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड है, कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहले वो लिख रहा हूं। IUPAC नेम तो बहुत ही आसान है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई साहब। अब मैं इसका एस्टर बनाता हूं OH हटाकर, C डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल एस्टर हो गया। और दूसरा मैं बनाता हूं फिनाइल, जब इसके रिएक्शन मिथाइल एल्कोहल के साथ करवा देंगे तो मिथाइल ये बनेगा पहला वाला कंपाउंड A, और जब मैं फिनोल के साथ करवा दूंगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा फिनाइल। तो यहां से यहां तक तो ये सैलिसिलिक एसिड है, इसमें मिथाइल और आ गया, हाइड्रोजन हटाकर फिनाइल और आ गया, तो इसका कॉमन नेम तो हम मिथाइल सैलिसिलिक एसिड से सैलिसिलेट बोल देंगे, और यहां बोल देंगे फिनाइल सैलिसिलिक एसिड से आया सैलिसिलेट, सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट का ज्यादा जो कॉमर्शियल नेम होता है वो सलोल होता है, सलोल इज कॉमर्शियल नेम ऑफ इट।
और इसका जो कॉमन नेम होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अभी अभी आपने इसका नाम पढ़ा था ऑयल ऑफ मिरबेन, कॉमन नेम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। आयोडेक्स देखिए आपने, जब हम बच्चे थे तो आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए इस टैगलाइन के साथ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर एड आती थी। आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इज ग्रीन इन कलर, आयोडेक्स ग्रीन कलर की होती है, तो ये वही है, पेन कम करने वाली है ये मेडिसिन ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इसको बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम कोई भी लिख देगा, कॉमन नेम इनके ज्यादा काम आते हैं आपको लिखने में। फिनाइल सैलिसिलेट को सेलोल बोलते हैं। अब इसका आईयूपीएसी नेम तो हम लोग लिख लेंगे, वेरी इजी। क्या आप इसका आईयूपीएसी नेम बताएंगे? एल्काइल एल्केनोइड, एल्काइल एल्केनोइड। तो ये मिथाइल हो गया, 1 2 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी, 1 2 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो गया मिथाइल। फिर 2 हाइड्रोक्सी, स्मॉल लेटर में लिख लेना एच को, वो कोई मेजर चीज नहीं है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलेट या बेंजोएट ही लिख दें। यहां पे मिथाइल की बजाय आ जाएगा फिनाइल। रेस्ट रिमेनिंग स्टोरी इज सेम। दिस इज द आईयूपीएसी नेम। बाकी कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। तो ये दोनों भी बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। दिस इज एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज होती है ये। एंटीसेप्टिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, वो जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज कोजिंग है, उनको क्या तो किल कर देती है, उनकी ग्रोथ को हिंडर कर देती है। एंटीसेप्टिक का ये काम होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज होती है, आप लोग जानते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज आल्सो एंटीसेप्टिक। सेलोल इज आल्सो एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक यूज करते हैं टूथपेस्ट में, इंटरनल एंटीसेप्टिक, कॉस्मेटिक्स के सामान में सेलोल को एंटीसेप्टिक की फॉर्म में कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन में लेकर आते हैं। ओके बच्चों, ये हो गया। अब मैं अनहाइड्राइड, चौथा एसिड डेरिवेटिव की बात करता हूं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में तो कोई खास नहीं है, जो एनहाइड्राइड का नाम था वही नाम है इधर, नथिंग स्पेशल इन इट, नथिंग स्पेशल इन इट। एनहाइड्राइड का नाम वही है। जैसे बेंजोइक एसिड का अनहाइड्राइड हो जाएगा, तो जहां एसिड है, एसिड वर्ड हटाकर आप अनहाइड्राइड वर्ड लगा देंगे। यही तो मैंने बताया था एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर में, तो यहाँ पे कुछ भी अलग बताने के लिए नहीं है। तो ये हो गया। अगर ये कौन से एसिड से बना, वो एसिड का नाम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, ये तो आप जानते हैं। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एनहाइड्राइड रख दो, और क्या। दोनों एसिड लिखेंगे, जो कॉमन वर्ड होगा हटा देंगे, लास्ट में एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख देंगे, सबको पता है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम है। प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम क्या है वो आप पहले जानते हो, बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड हटाकर एनहाइड्राइड लगा दो, बेंजोइक एनहाइड्राइड, प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम। ये हो गया सिंपल। तो एसिड और उसके डेरिवेटिव हमारे हो चुके हैं। एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स आर डन। अब हम लोग बात करते हैं अमीन्स की, बात करेंगे हम लोग। ईथर की बात कर चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं, साइनाइड। दैट्स ऑल, वी आर टुवर्ड्स एंड। नेक्स्ट इज aldehydes. Next is aldehydes.
एल्डिहाइड की बच्चों अगर हम बात करें तो बेंजीन के ऊपर CHO लगा देते तो डायरेक्टली, और साइड चेन में लगाएंगे तो फिर तो फिनाइल आ जाएगा, वो तो कोई बड़ी चीज नहीं, वो तो आप करते आ रहे हो। बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली CHO लगा देते हैं हम लोग, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पढ़ने के लिए। कौन सा केस हो गया? 6 केस था ये, हाँ 7th केस आपका हो गया, केस 7, एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेंजीन पे अगर मैं डायरेक्टली लगा दूं तो फिर ये तो स्पेशल नाम, बेंजीन वाला नाम इधर आएगा, फिनाइल वाला नहीं आएगा। तो इसका जब एक कार्बन टर्मिनल ग्रुप का तो कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं स्पेशल नेम। तो सिस्टमेटिक IUPAC नेम आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड। क्या लिखेंगे जब एक ही है तो कार्बल्डिहाइड लिखेंगे, लेकिन प्रीफर्ड IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इन हटाकर, इन हटा दो, जैसा कि हर बार करते आ रहे हो, और डायरेक्टली एल्डिहाइड लिख दो, बेंजल्डिहाइड। तो प्रीफर्ड IUPAC नेम को आप प्रेफर करें इन दैट केस। इसका भी एक कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने खूब पढ़ा है, इसका एग्जांपल CHONOH, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल में पढ़ा है। अगर यहाँ पे COH होता तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बनते, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड की जगह ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। वैसे अगर प्रॉपर IUPAC नेम लिखना चाहो तो बहुत ही आसान है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिखो, या फिर बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड लिखो, या इसके जगह पर पूरा बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हो। तो ये कुछ एल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड आपका। फिर हम बात करते हैं कीटोन्स। कीटोन्स का नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कीटोन्स के नाम आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बट मैं सबसे पहले देखो, वैसे हम इसको क्या बोलेंगे? 2 कार्बन है तो कॉमन नेम इसका एसिटोफिनोन, और इसका कॉमन नेम बेंजोफिनोन। ये 2 आपको काफी दिखाई देंगे, कॉमन नेम भी आपको ध्यान होनी चाहिए, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन। वैसे क्या बोलोगे? फिनाइल मिथाइल कीटोन, ये भी बोल सकते हो कॉमन नेम। इसको डाइफिनाइल कीटोन भी बोल सकते हो, मिथाइल फिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। ये भी सिंपल है, जैसे ईथर को बोलते हैं सेम उसी स्टाइल से। ईथर में ऐसे 2 वैलेंसी होती है, इसमें ये भी बाइवेलेंट होता है, 2 फ्री वैलेंसी, जैसे एल्काइल एल्काइल ईथर, इसका एल्काइल एल्काइल कीटोन। तो यहाँ पे फिनाइल फिनाइल कीटोन हो गया, तो डाइफिनाइल कीटोन, पर ये कॉमन नेम है ना। IUPAC नेम
फंक्शनल ग्रुप इसको बाहर मान के चलो आप, ठीक है। इसको सिर्फ एक कार्बन की चेन मान के चलो, ये फिनाइल लेके चलो, ये भी फिनाइल लेके चलो। तो इसका नाम हो गया, वेरी इंटरेस्टिंग, 1 फिनाइल इथेनॉन, 1 फिनाइल इथेनॉन। ये तो मिथेनॉन ही हो गया, 1,1-डाइफिनाइल, एक कार्बन है तो मिथेनॉन। बड़ा गजब चीज है, जस्ट कीप इन माइंड, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। डाइफिनाइल इथेनॉन, ये 1,1 लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब मिथेनॉन एक ही कार्बन है तो 1 पे ही होगा दोनों फिनाइल, तो 1,1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज मिथेनॉन, दिस इज इथेनॉन। दो कार्बन है इधर, यहाँ पे एक ही कार्बन है। तो कीटोन को जरा, जब बेंजीन रिंग के साथ सी डबल बॉन्ड हो, कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो जस्ट टेक केयर, यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो सकती है, हेलो में आपकी मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो आप सिंपली लिख देंगे, कॉमन नेम भी आसानी से ध्यान रह जाएंगी, बाकी कोई बड़ी चीज नहीं है, ऑल आर वेरी वेरी सिंपल। कीटोन, अब हम बस कीटोन के बाद हम लोग बात करें, बेंजीन के ऊपर अगर हम CN लगा दें तो इसको प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ा हुआ हो, CN कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं हो तो कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं, आप लोग पहले से जानते हैं। साइनाइड वगैरह तो कॉमन नेम होते हैं आपके। तो इसका आईयूपीएसी नेम आप लिख देंगे बड़ी आसानी से, प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये तो सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम हो गया। प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम, प्रीफरेबली आप उसको कंसिडर करें, हालांकि दोनों एक साथ नहीं आएंगे आपको। प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम इज, ई हटा दें इसका, जैसा हर में प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम में कर रहे हो आप, बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। देखो, बेंजो कब लगता है, जब इस कार्बन की तीनों वैलेंसी यूज कर ली जाए, तो नाइट्रोजन में इधर यूज कर ली नाइट्राइल ने तो बेंजो नाइट्राइल बोलेंगे। बेंजो तो आप जानते ही हो, बेंजल, बेंजाइल, बेंजो, दैट यू नो, ठीक है। तो दिस इज आ गया। अगर मैं बात करूं सल्फोनिक एसिड का, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वेरी वेरी सिंपल। अमीन्स का और एक थोड़ा सा देखना है हमें, बाकी डायजोनियम ये आपको आगे काम आएगी। डायजोनियम सोल्ट, सोल्ट है, डायजोनियम सोल्ट। जब इस तरह दो नाइट्रोजन हो तो डाइएजो बोलेंगे ना, डाइएजो। यहां पर किसी का एक रेजोनिक स्ट्रक्चर ये होता है, इसी का एक, इसको अगर लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो उसका एक रेजोनिक स्ट्रक्चर ये हो जाता है। तो मैंने ये वाला रेजोनिक स्ट्रक्चर बना दिया, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर N2 पॉजिटिव और हाइड्रोजन सल्फेट मैंने लगा दिया है, HSO4-। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, वेरी सिंपल, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट।
राइट। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इट विल बी, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है आप लोग पहले से जानते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे कोई हैलोजन होगा, जिसको हम बोल देंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये तो आगे आते रहेंगे आपके, बस लास्ट एक बचा है आपका अमीन्स, दैट्स ऑल, एंड इट विल बी ओवर। अमीन्स नोट कर लिया बच्चों? अमीन्स नेक्स्ट 2 मिनट्स। आई होप यू आर डन विद इट। इस पेज को मैं यूज कर लेता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, अमीन्स। वैसे क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन वाला नाम रहेगा इधर। सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम एंड प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम, यहाँ पर मैं सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम लिखूं तो बेंजीन, और अमीन वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए, तो हो गया यूज, कोई फाइट नहीं है। पर इसका जो कॉमन नेम है ना, वो एनिलीन है। एनिलीन ज्यादा कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। तो दैट इज आईयूपीएसी नेम में भी हम लोग सिस्टमेटिक की बजाय प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम को प्रीफर करते हैं, क्योंकि प्रीफरेबली वो यूज होता है, हालांकि दैट इज नॉट प्रॉपर तरीके से आईयूपीएसी नेम वो नहीं है। दिस इज अमीन। अब मैं, ये तो प्राइमरी अमीन है, नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर मैं सेकेंड डिग्री अमीन की बात कर लूं तो N मान लो CH3H है, N यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 मैं अगर ले लूं तो ये क्या नाम हो जाएगा? N के ऊपर जैसा आपने देखा था पहले मिथाइल आ जाएगा लोकेंट, और एनिलीन लिख दो या बेंजीन अमीन लिख दो, आगे यही लिख दो, ठीक है, सेम। यहाँ पे एन एन डाइमिथाइल, आगे ये लिख दो जो आप लिखते हो। अगर मैं इधर सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अमीन में ही बेंजीन रिंग ही लगा दूं तो एन के ऊपर क्या आ जाएगा? फिनाइल आ जाएगा। डाइफिनाइल अमीन भी लिख सकते हो, एन फिनाइल बेंजीन, एन फिनाइल एनिलीन, एन फिनाइल एनिलीन, या एन फिनाइल बेंजीन अमीन। बेंजीन अमीन ई हटा दें, वाउल आ रहा है अमीन में, दैट इज अ स्मॉल थिंग। बेंजीन अमीन और एनिलीन आप यूज कर सकते हैं। वैसे कॉमन नेम तो डाइफिनाइल अमीन, बिंदास कॉमन नेम तो है ही आपका। अगर मैं तीनों ही फिनाइल लगा दूं थर्ड डिग्री अमीन में तो दो तो हो जाएंगे, एन एन डाइफिनाइल, और बाकी आप बेंजीन अमीन लगाओ या फिर एनिलीन लगाओ, आगे तो वही जो आप यूज करते हो एज यूजुअल। ये थर्ड डिग्री अमीन, और इसी के साथ लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।